हेलो स्टूडेंट्स। चलिए, मैं रामेश्वर पाटीदार, फिजिक्स फैकल्टी, एलएन इंदौर। आज अपन इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह चैप्टर पढ़ते हैं और इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी में पहले अपन देखते हैं बेसिक डिफरेंस क्या है। ठीक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज स्टैटिक पोजीशन में होता है। मतलब हाँ, अपन जो भी डिस्कस करते हैं वो स्टैटिक चार्ज के कारण देखते हैं। मतलब चार्ज रेस्ट में होता है, तो स्टैटिक चार्ज के कारण अपन कूलम्ब्स फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक्स वाई जेड अपन बहुत सारी चीज डिस्कस करेंगे। ठीक, जबकि इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में मेन डिफरेंस उसमें और इसमें यह है कि यहाँ पर चार्ज फ्लो होगा। ठीक है, यानी जब कंडक्टर के अंदर चार्ज फ्लो होता है, यहाँ पर जो भी अपन डिस्कस करेंगे वो ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज। क्लियर। और इस चैप्टर में अपन देखेंगे कंडक्शन ऑफ करंट ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यानी अपन जनरली इस चैप्टर में जो अपन इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्शन देखेंगे वो किससे देखेंगे? कंडक्टर से। कंडक्टर्स यानी जितने भी मेटल्स होते हैं, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है, तो जितने भी मेटल है उनके थ्रू जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा वो अपन डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले इस चैप्टर में अपन पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है कि जो भी कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, तो कंडक्टर्स के अंदर जो चार्ज का फ्लो होता है, तो मतलब यूनिट एरिया के अंदर मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, किसी एक पार्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से किसी भी गिवन टाइम के अंदर जो चार्ज का फ्लो होता है उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी पर यूनिट टाइम गिवन एरिया से, पर यूनिट टाइम गिवन एरिया से जो चार्ज फ्लो हो रहा है उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी dq by dt इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो dq by dt से जो इलेक्ट्रिक करंट आएगी उसको अपन बोलेंगे इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट यानी मींस करंट एट एनी पार्टिकुलर टाइम। ठीक है, तो किसी भी इंस्टेंट पर, जैसे आपको टाइम दिया तो किसी भी इंस्टेंट पर जो करंट आएगी dq by dt से उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस करंट। क्लियर। अभी मैंने बोला कि यहाँ पर इस चैप्टर में जनरली अपन इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्शन किससे देखेंगे? कंडक्टर से। अब कंडक्टर्स के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको दिए हैं। आपको बोला कि किसी गिवन टाइम t के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिया है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर दिया है। तो इफ इन टाइम t टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग आर n, देन करंट फ्लोइंग इन टाइम t। मतलब जब भी आपको नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिए तो गिवन टाइम t के अंदर करंट किससे निकालेंगे? q by t। अब यहाँ पर q इक्वल क्या होता है? ne। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पड़ा है तो q इक्वल टू ne by t। यहाँ पर n क्या है? टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 power minus 19 कूलम। ठीक, तो ये इंस्टेंटेनियस करंट और किसी भी गिवन टाइम t के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिए तो q by t और ne by t से जो करंट आएगी वो टोटल करंट फ्लोइंग इन द टाइम t। क्लियर। अब इसमें आगे अगर अपन डिस्कस करें तो देखिए जो इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, वो स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। मतलब इसकी कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी। स्केलर क्वांटिटी आप जानते हैं, मतलब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, और इसकी जो कन्वेंशनल डायरेक्शन अपन बोलते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट की कन्वेंशनल डायरेक्शन किधर होती है? इन द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इन द फ्लो ऑफ अपोजिट नेगेटिव चार्ज। ठीक, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन में होगी और नेगेटिव चार्ज के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। जैसे प्रोटॉन फ्लो है तो जिस डायरेक्शन में प्रोटॉन फ्लो होंगे उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी, जबकि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट फ्लो होगी। तो कन्वेंशनल डायरेक्शन किधर होती है? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मींस फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यानी इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? ठीक, तो ये समझ किस डायरेक्शन में फ्लो होगी है। ठीक, फिर आगे इसकी बात करें अपन तो इसकी एसआई यूनिट, इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट जो है वो क्या होगी? एम्पियर। तो इसकी एसआई यूनिट होती है एम्पियर, जिसको अपन ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसकी एसआई यूनिट होगी एम्पियर। ठीक, और यदि अपने को चार्ज और टाइम के बीच में ग्राफ दिया है, यानी आपको q और t के बीच में, चार्ज और टाइम के बीच में ग्राफ दिया है, तो उसका स्लोप यानी स्लोप ऑफ q t ग्राफ, ठीक है, यानी चार्ज और टाइम के बीच में कहीं भी ग्राफ दिया है तो स्लोप ऑफ q t ग्राफ इज इक्वल टू द करंट। ठीक,
क्योंकि करंट क्या होती है dq by dt, और dq by dt मींस डिफरेंशिएशन वाली टर्म जो है वो किसी भी ग्राफ का स्लोप होता है, तो स्लोप ऑफ qt ग्राफ। तो q और t के बीच में यदि कहीं ग्राफ दिया है तो उसका स्लोप किसके इक्वल होगा, करंट के। इतना क्लियर है। तो ये इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम डिस्कस करें, उसमें अब आगे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इलेक्ट्रिक करंट dq by dt और q by t उसकी यूनिट होगी एम्पियर, ऐसे यूनिट होगी उसकी एम्पियर, और वो स्केलर क्वांटिटी है, उसकी कन्वेंशनल डायरेक्शन फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मींस इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। फिर अब उसके आगे और अपन पॉइंट डिस्कस करें, तो यदि जैसे कहीं पर भी चार्ज और टाइम के बीच में कोई ग्राफ दिया है, क्लियर है, तो चार्ज टाइम के बीच में जो भी ग्राफ दिया है उससे आपको करंट निकालना है। तो फिर क्या करेंगे, चार्ज टाइम ग्राफ का अपन क्या निकालेंगे, स्लोप। जैसे एग्जांपल देंगे, तो चार्ज और टाइम के बीच में एक सपोज स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिया है जिसका एक्स एक्सिस से इंक्लिनेशन है 60 डिग्री। अब मान लीजिए अपने को यहाँ करंट निकालना है, क्लियर। तो करंट क्या होती है, स्लोप ऑफ चार्ज टाइम ग्राफ यानी dq by dt, और किसी भी ग्राफ का स्लोप यदि उसकी एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना तो tan थीटा से निकालते हैं। तो यहाँ एंगल दिया 60 डिग्री, इसको बोलेंगे करंट फ्लो रेट √3 एम्पियर। फिर अगला पॉइंट अपन डिस्कस करें कि चार्ज टाइम की बजाय करंट और टाइम के बीच में ग्राफ दिया है, किसके बीच में, करंट और टाइम के बीच में। तो करंट और टाइम के बीच में यदि ग्राफ दिया है तो उसका उससे अपने को चार्ज निकालना है, तो क्या करेंगे, उसका एरिया निकालेंगे, यानी एरिया ऑफ चार्ज टाइम करंट टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द चार्ज। तो ध्यान रखिए ग्राफ किसके बीच में दिया है, तो करंट और टाइम के बीच में ग्राफ दिया है तो उसका एरिया चार्ज के इक्वल होगा। तो ये जो ग्राफ दिख रहा है ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल, इन दोनों का एरिया जो है उसका सम किसके इक्वल हो जाएगा, चार्ज के। ठीक है, अब इसमें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें। If in 2 minutes total number of electrons flowing through any conductor are 5 into 10 to the power 20, then find current। तो यहाँ पर 2 मिनट्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो रहे हैं वो दिया हुआ है और आपको करंट निकालना है। तो देखिए यदि किसी भी गिवन टाइम के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हो तो करंट किससे निकालते हैं, q by t, और यहाँ पर q इज इक्वल टू क्या लेंगे अपन, n। ठीक, अब यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं 5 into 10 to the power 20, each charge of an electron 1.6 into 10 to the power -19 अपन टाइम दे रखा है 2 मिनट्स, लेकिन उसको किस में लेंगे, सेकंड्स में। क्वेश्चन हमेशा एमकेएस यूनिट में करना है, क्लियर है। अब इसको आगे आप सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा एम्पियर में। ठीक, तो ये इसको सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 2/3 एम्पियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, if charge flowing at any time t is q is equal to 3t square plus 4t coulomb, then current at t is equal to 2 seconds। तो देखिए चार्ज किस तरह से वेरी हो रहा है, किसी भी कंडक्टर है, किसी भी कंडक्टर से जो चार्ज हो रहा है किसी टाइम t पर दिया है और आपको करंट निकालना है। ठीक, अपन जानते हैं देखो चार्ज वेरिएबल है तो उसका डिफरेंशिएशन यानी dq by dt क्या हो जाएगा, करंट। यदि चार्ज वेरिएबल दिया है पर यूनिट टाइम को किस तरह से मतलब सॉरी टाइम के साथ वो किस तरह से वेरी हो रहा है वो दिया है, तो उसका डिफरेंशिएशन dq by dt करंट हो जाएगा। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आएगा, 60 + 4। ठीक, अब आपको किस टाइम पर करंट निकालना है, 2 सेकंड पर, मतलब इससे जो करंट आएगी वो किसी पार्टिकुलर टाइम 2 सेकंड पर आएगी। तो यहाँ पर t की वैल्यू 2 सेकंड रखें तो आंसर आएगा 12 + 4 16 एम्पियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन एनी सेल पर सेकंड 5 into 10 to the power 20 positive ions are flowing from left to right and 4 into 10 to the power 20 negative ions are flowing from right to left, then total current and its direction will be। मतलब किसी भी सेल से पर सेकंड कितने पॉजिटिव आयंस और कितने नेगेटिव आयंस फ्लो हो रहे हैं वो दिया है और उनकी डायरेक्शन भी दी है, तो अपने को टोटल करंट निकालना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर पॉजिटिव आयंस फ्लो हो रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड, और अपन जानते हैं कि पॉजिटिव आयंस के कारण करंट जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव आयंस फ्लो होते हैं उसी डायरेक्शन फ्लो होती है। तो पॉजिटिव आयंस के करंट तो कोई लेफ्ट टू राइट फ्लो होगी, नेगेटिव आयंस फ्लो हो रहे हैं राइट टू लेफ्ट, लेकिन नेगेटिव आयंस के करंट क्या फ्लो उनके मोशन के अपोजिट होता है। तो नेगेटिव आयंस फ्लो हो रहे हैं राइट टू लेफ्ट, तो उनके करंट कितने फ्लो होगी, लेफ्ट टू राइट। ठीक, तो
तो अब यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयंस के कारण करंट की डायरेक्शन की तरफ गई, लेफ्ट टू राइट सेम डायरेक्शन में। अब दोनों के कारण करंट की डायरेक्शन सेम हो गई तो टोटल करंट क्या होगी, दोनों की प्लस हो जाएगी, ठीक। और यहाँ पर दोनों के नंबर्स दिए हैं तो आई इक्वल टू क्या लगेगा भाई, एन ई बाई टी। अब यहाँ ई बाई टी तो कॉमन आ गया, ठीक है। फिर इसको आगे सोल्व करेंगे तो नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस, नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस दिए, इसको सोल्व करें तो आंसर आएगा 144 एम्पियर। और करंट की डायरेक्शन की तरफ फ्लो होगी, नेट करंट की तरफ फ्लो होगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो नेट करंट की डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और कितनी फ्लो होगी 144 एम्पियर।